संभोग यानी सेक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुन करके चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके मन में काफ़ी उत्तेजना उत्पन्न होती है। काफ़ी सारे लोग जानते हैं ये संभोग है वो हर एक जीव के जीवन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद भी इस विषय पर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, खुल करके बात करने से कतराते हैं। कुछ समस्या होने पर उसका समाधान पूछने से भी कतराते हैं, और शायद ऐसा स्वाभाविक होना भी चाहिए। लेकिन उनकी इस स्वभाव के कारण, या हम चूंकि इस विषय के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहते, तो अज्ञानता बस बहुत सारे पुरुष हों या स्त्रियां हों, संभोग के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन गलतियों के कारण कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। संभोग के कारण उनका खामियाजा उन्हें पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें संभोग के विषय में जो आपने यदि याद रखी, और आई एम श्योर कि जितनी भी टिप्स मैं बता रहा हूं इनमें से सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी कोई भी बीमारी को न्योता नहीं देंगे संभोग के दौरान। और जितनी भी समस्याएं अब तक आपके जीवन में आई हैं संभोग के दौरान या संभोग के बाद या संभोग के कारण, वो सारी समस्याएं आपके जीवन में आज के बाद नहीं आने वाली हैं। बस इन टिप्स को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आयुर्वेद का खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है चूँकि संभोग, तो इसमें हालांकि किसी एक बीमारी का उपचार पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन संभोग से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियाँ जो मुझे लगी कि ज़रूर आप तक पहुँचाना चाहिए। मैंने बहुत सारे जो वैद्य हैं या आयुर्वेदिक बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या कुछ और भी रिसर्च पेपर में से कुछ निष्कर्ष निकाले, और फिर मैंने कुछ प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है। जो मैंने वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स निकाली हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आइए जानते हैं, और सभी टिप्स जानने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिएगा। देखिए, पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है संभोग को लेकर के वो ये है कि पति और पत्नी को जिस दिन संभोग करना हो उस दिन उन्हें रात का भोजन जल्दी ही कर लेना चाहिए। इससे संभोग क्रिया के समय पेट भारी भारी सा नहीं लगता है। उसके अलावा रात के समय भोजन में अचार, खट्टे पदार्थ, भारी भोजन आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ वीर्य को दूषित और पतला कर देते हैं, जिससे वीर्य जल्दी ही निकल जाता है और व्यक्ति को शीघ्र पतन का रोग लग जाता है। तो ऐसे में इस रोग से बचना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब स्त्री का मासिक धर्म आए तो इस दौरान उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसी तरह का रोग लग जाने का डर रहता है। उसके अलावा संभोग क्रिया करने के लगभग आधे घंटे के बाद नहाना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। यानी आप अगर सेक्स के आधे घंटे बाद यदि आप नहाते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। संभोग करने के बाद दूध, जलेबी, खजूर या कुछ मीठे पदार्थ खाने से शरीर में शक्ति पैदा होती है। उसके अलावा संभोग करने से पहले स्त्री और पुरुष दोनों को मूत्र त्याग करके आना चाहिए। ऐसा करने से जनेंद्रियां पूरी तरह प्राकृतिक रूप से काम करती हैं। मतलब यदि आपको मूत्र का दबाव आ रहा है तो उसको रोक करके संभोग ना करें, पहले आप अच्छे से मूत्र त्याग कर लें और उसके बाद ही संभोग की क्रिया करें, तो ये बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रूप से लाभ देगा। संभोग करने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए या प्यास लगने की अवस्था में संभोग नहीं करना चाहिए। संभोग करने के बाद लगभग 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जुखाम या फिर संभोग शक्ति जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा अगर आगे की बात करें तो संभोग करने से पहले अफीम, शराब, चरस, कोकीन आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह पदार्थ रक्त में उत्तेजना पैदा करके शुरुआत में तो पुरुष की जो काम उत्तेजना है उसको बहुत बढ़ा देते हैं और स्तंभन शक्ति को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दिमाग को इतना कमजोर कर देते हैं कि फिर संभोग क्रिया कर ही नहीं पाते। जिस समय संभोग करना हो उस समय मन में किसी तरह की परेशानी या तनाव नहीं होना चाहिए। दिन में संभोग करना किसी भी नज़रिए से उचित नहीं रहता,
खासकर गर्मियों के दिनों में, क्योंकि दिन गर्म होता है और आपस में संभोग करने से भी गर्मी पैदा होती है। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में गर्मी पैदा होने का डर रहता है। दिन में संभोग करने से जो संतान पैदा होती है वह पित्त प्रकृति वाली होती है, गुस्सैल होगी, उसका कठोर स्वभाव और बेशरम और कामुक स्वभाव की होती है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मासिक धर्म के दिनों में स्त्री के साथ संभोग करने से दूर रहना चाहिए। जब नई नई शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन शर्म आदि के कारण पति को मासिक धर्म के बारे में बता नहीं पाती, इसलिए पति के लिए यह जरूरी है कि इस बात का पूरी तरह से निश्चय हो जाने के बाद ही संभोग करें, जब लगे कि स्त्री का मासिक धर्म बंद हो चुका है। जहाँ तक हो सके एक रात में एक बार ही संभोग करना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो खासकर आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स हैं और जो इस विषय में काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं वो कहते हैं। और बाकी का संभोग का जो अंतराल है वो एटलीस्ट 4 से 5 दिन होना चाहिए। हालांकि ये डिपेंड करता है सब लोगों की अलग अलग संभोग शक्ति पर, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। जब यह बात पक्के तौर पर मालूम हो जाए कि स्त्री को गर्भ ठहर गया है तो शुरुआती 3 महीनों तक उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद चौथे, 5वें और 6ठे महीने में दोनों की इच्छा से और सावधानी से संभोग क्रिया की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान भी बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं आपको संभोग के दौरान। थकान होने पर, सिर में दर्द होने पर, वीर्य रोग में जिगर, मूत्राशय, फेफड़े, आंख, मैदा, हृदय और मस्तिष्क में किसी रोग के हो जाने पर संभोग नहीं करना चाहिए। इससे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे के जन्म लेने के कम से कम 1.5 महीने तक स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने समय से पहले स्त्री की बच्चेदानी अपने स्वाभाविक रूप में नहीं आ पाती है। और यदि ऐसा करते हैं तो बहुत बार जो बच्चेदानी में उसमें इन्फेक्शंस और भी बहुत सारी समस्याएं स्त्री को हो सकती हैं, स्त्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर स्त्री का मासिक धर्म अनियमित हो, उसे श्वेत प्रदर आने का रोग हो, गर्भाशय टेढ़ा हो या उसे खुजली आदि हो तो उसे ठीक होने तक उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने वाली स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे गर्भ ठहर जाता है तो उसका दूध दूषित हो जाता है और जिसको पीने से बच्चे का स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब हो जाता है। अगर पुरुष को स्वपन दोष, प्रेम है या शीघ्र पतन आदि का रोग हो तो उसके साथ स्त्री को संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका रोग बढ़ सकता है और स्त्री भी रोगी हो सकती है। तो ये थे कुछ संभोग से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आप में से कुछ जानकारियां आपके पास थीं और कुछ जानकारियां हो सकता है बिल्कुल नहीं पता चली हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड इस विषय में चूँकि बहुत सारे कम लोग ही जानकारी देना या बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये आपके काम आ सकती है, इसीलिए मैंने आप तक कुछ जानकारी आपको पहुंचाई है। आपको ये जानकारियां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।